शनिवार के दिन यह कथा जरूर ही सुननी चाहिए। एक बार एक ब्राह्मण को शनिदेव की दृष्टि लग गई। शनिदेव उसके सपने में आए और बोले, मैं तुझे लगूंगा। तब उसने कहा, ठीक है, मैं कल अपनी पत्नी से पूछ कर तुम्हें बताऊंगा। सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताया। पत्नी ने कहा, ठीक है। जब वह आए शनिदेव तो उनसे कहना कि लग लो, लेकिन सवा पहर से ज़्यादा की हामी मत भरना। दूसरे दिन रात को शनिदेव जब आए सपने में तब उन्होंने कहा, मैं तुझे लगूंगा। तब ब्राह्मण बोला, ठीक है, लग लो, लेकिन सवा पहर से अधिक नहीं। मैं आपकी 7.5 और ढैया बर्दाश्त नहीं कर सकता। शनिदेव बोले, ठीक है, सवा पहर के लिए ही सही, पर मैं तुझे लगूंगा। सुबह उसकी जब आँख खुली तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि शनिदेव मुझे लग चुके हैं, तुम किसी से झगड़ा मत करना और बच्चों को घर के भीतर ही रखना। मुझे 2 टका दे दो, मैं जंगल में जाकर भगवान की उपासना करूँगा। तब पत्नी ने उन्हें 2 टका दे दिए और कहा, आराम से जाना, क्योंकि हम पर शनिदेव की दृष्टि पड़ चुकी है। उसके बाद वह जंगल में चला गया। जंगल में 1 पहर पूजा की। जब 1 पहर बीत गया तब उसने कहा, अब तो 1 पहर बीत गया है, सब थोड़ा ही समय शेष है, इतना तो रास्ते में चलते हुए निकल जाएगा। वह चल दिया और रास्ते में उसे एक कतीरे का पेड़ दिखा। कतीरे के खेत से उसने 2 कतीरे तोड़ लिए और अपने थैले में रख लिए। वहाँ पर सोने का 1 टका रख दिया ताकि चोरी ना हो सके, क्योंकि बिना पूछे उसने कतीरे तोड़े थे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा तब उसे राजा के सैनिक मिले। उन्होंने पूछा कि इस थैले में क्या है। तब ब्राह्मण ने कहा, इसमें कतीरे हैं, मैं बच्चों के लिए लेके जा रहा हूँ। राजा के सैनिक बोले, मुझे खोल कर दिखाओ। जब उसने खोल कर दिखाया तब उस थैले में राजा के सैनिकों ने देखा कि राजा के बेटों के सर हैं। सैनिक उसे पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, इसने आपके बच्चों के सर हैं, क्योंकि इसने आपके बच्चों को मार दिया है। राजा ने जब अपने बेटों के सर को देखा तब कहा कि इसे तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए। फांसी से पहले उसने कहा, मेरी एक आखिरी इच्छा है, मैं भगवान की पूजा करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है। फिर जब उसने पूजा की उसके बाद तब तक राजा के बेटे शिकार खेलकर कहीं से वापस आ गए और थैले में कतीरे हो गए। राजा ने कहा, तुमने यह जादू टोना कैसे किया है। तब उसने कहा, मुझ पर शनि की कुदृष्टि हो गई थी, मैंने पूजा की जिससे अब मुझे शनि की कृपा प्राप्त हुई है और आपके बेटे वापस आ गए हैं। तब राजा ने कहा, यह पूजा कैसे करनी चाहिए। तब उसने बताया, जब शनि की दशा पड़े तब कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलानी चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। अगर राजा को शनि की दशा हो तो राजा को काले हाथी का दान करना चाहिए। साहूकार को शनि की दशा लगे तो उसे घोड़े दान करना चाहिए। साधारण मनुष्य के लिए कोई बात नहीं है, भगवान शनिदेव किसी भी हाल में प्रसन्न हो जाते हैं। केवल कुत्ते को तिल से चुपड़ी रोटी खिलाओ, पीपल पर दिया जलाओ, जल चढ़ाओ, इससे शनि की दृष्टि सही हो जाती है और हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। राजा ने कहा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण जब अपने घर पहुंचा तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताया। पत्नी ने कहा, अच्छा, अब हम पर शनिदेव की कृपा हो गई है। पत्नी ने थैला खोलकर देखा, उसमें कतीरे के जगह बहुत सारा धन निकला। उनकी गरीबी भी दूर हो गई और शनिदेव की कृपा से वे सब आराम से खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह हमें शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, जिससे कि उनकी कृपा हम सबको प्राप्त होती है। शनिदेव की यह कहानी सुनने वाले, पढ़ने वाले और होमकारा भरने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। शनि महाराज की जय। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो या हमारी कथा अच्छी लगी हो तो आप भी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बोलो जय शनिदेव महाराज की।